तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी ऐप प्ले स्टोर में अपडेट की और वो रिजेक्ट हो गई, या फिर आपके एडमॉब अकाउंट पे आउट ऑफ नोवेयर कोई पॉलिसी वॉलेशन आ गया? इन दोनों केसेस में आपकी अर्निंग इफेक्ट हो सकती है। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, या फिर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकुर एंड वेलकम टू ऐप ब्रोडा's यूट्यूब चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी ऐप ब्रोडा एक गूगल चैनल पार्टनर है, और हम 500 से ज्यादा पब्लिशर्स को उनके एड रेवेन्यू इंक्रीज और ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं। अगर आप भी एक ऐप डेवलपर हैं जो अपने एड रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही हमारे मोनेटाइजेशन एक्सपर्ट से बात कीजिए। सो गाइज, अगर आपने नई डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसी देखी है, तो आपको ये पता होगा कि ये एक बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट है, जो कि एग्जैक्ट अलार्म परमिशन, सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट और फैमिली सर्टिफाइड एसडीके के बारे में भी बात करती है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ वही टॉपिक कवर करेंगे जो कि एड प्लेसमेंट, मोनेटाइजेशन, यूजर एक्सपीरियंस या प्राइवेसी से रिलेटेड है। तो अगर आप इन पॉलिसी के बारे में और जानना चाहते हैं, देन प्लीज विजिट द डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसी। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। चलिए देखते हैं वो सारे टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, विच इंक्लूड्स बेटर एड्स एक्सपीरियंस, impersonation, ads and monetization, child endangerment, inappropriate ads and VPN services। आगे बढ़ते हुए हम ये समझेंगे कि क्या चेंजेस है गूगल की नई डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसीज में, हमें वो चेंजेस कब तक इम्प्लीमेंट करने हैं, और उन चेंजेस का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम ये भी समझेंगे कि आप अपने ऐप को कैसे पॉलिसी कंप्लायंट रख सकते हैं और वो चेंजेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने खुद के ऐप में। तो बात करते हैं पहले पॉलिसी की, जिसका नाम है इम्पर्सोनेशन। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गूगल ने हमें 31 अगस्त तक की टाइमलाइन दी है। तो ये पॉलिसी कहती है कि आप अपने प्ले स्टोर लिस्टिंग में या अपने ऐप के अंदर किसी दूसरे ऐप की नकल करके अपने यूजर्स को गुमराह नहीं कर सकते। ये पॉलिसी आप तब वॉयलेट कर सकते हैं जब आप किसी ट्रेडमार्क या कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज करते हैं। इसे और बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक न्यूज ऐप है जो कि अपने पब्लिशर नेम से गूगल के साथ एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। ऑल्दो ये गलत है और इसका गूगल से कोई रिलेशन नहीं है। ये एक टिपिकल केस है इम्पर्सोनेशन का। अगले एग्जाम्पल को अगर आप देखें, तो आप जानेंगे कि ऊपर दिए गए एप्स गूगल मैप्स, गूगल प्लस, यूट्यूब और ट्विटर है, वेराज नीचे जो एप्स हैं वो इन्हीं एप्स की नकल कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों केसेस में ऐप के नेम और लोगों के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इससे ऊपर दिए ब्रांड्स की इमेज खराब हो सकती है, और इसलिए इम्पर्सोनेशन पॉलिसी वॉलेट कर सकते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि इम्पर्सनेशन है क्या, लेकिन सवाल ये है कि हम इसे अवॉइड कैसे करें। तो इम्पर्सनेशन अवॉइड करने के लिए आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपके ऐप आइकन्स, डिस्क्रिप्शंस, टाइटल्स या इन ऐप एलिमेंट्स किसी दूसरे ऐप या ब्रांड को कॉपी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इतना करने पर आपके ऐप पर इम्पर्सनेशन के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएंगे। अगर आपको किसी और हेल्प की नीड होती है, तो डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट आवर पॉलिसी एक्सपर्ट्स एट publisher@appbroda.com। तो अगली पॉलिसी है बेटर एड्स एक्सपीरियंस की, जिसका ड्यू डेट है 30 सितंबर। जैसे कि हमें नाम से समझ आ रहा है, ये पॉलिसी आपके ऐप के एड प्लेसमेंट पे बेस्ड है, जिसका एजेंडा है यूजर को बेटर एड्स एक्सपीरियंस देना। इस पॉलिसी में गूगल ने 15 सेकंड से ज्यादा रेंडर होने वाले सारे अनक्लोजेबल एड्स को बैन किया है। तो कोई भी एड जो 15 सेकंड या उससे ज्यादा लेता है, यूजर को ऑप्ट आउट या क्लोज बटन दिखाने पे वो 30 सितंबर के बाद प्ले स्टोर में डिसअलाउड हो जाएगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हम ये पॉलिसी और बेटर समझ पाए। तो लेफ्ट में चल रही वीडियो में आप देख सकते हैं कि इंटरस्टिशियल एड्स एब्रप्टली पॉपअप हो रहे हैं, और वो 20 सेकंड तक क्लोजेबल भी नहीं है। इस तरह के इंटरस्टिशियल एड प्लेसमेंट अब प्ले स्टोर में अलाउड नहीं होंगे। और अगर आप अपने राइट पे देखें, तो आपको दिखेगा कि इंटरस्टिशियल एड यूजर गेम प्ले के बाद दिखाया गया है, और यूजर उसे 5 सेकंड में ऑप्ट आउट भी कर सकता है। सो दिस इज अ मच बेटर प्लेसमेंट फॉर एनी इंटरस्टिशियल एड्स, और इससे कोई पॉलिसी वॉलेट भी नहीं हो रही है। सो गाइस, अगर आपने भी कभी गूगल की पॉलिसी पढ़ी है, तो आप भी ये मानेंगे कि वो बहुत ही जनरलाइज होती है और उसमें कुछ पॉइंट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन होते हैं। तो जितना हमने बेटर एड्स एक्सपीरियंस के बारे में समझा है, उसके हिसाब से अगर आपके एड्स किसी यूजर एक्शन को इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, देन दिस पॉलिसी कैन बी लेट गो। इसीलिए रिवॉर्डेड एड्स जिसे यूजर खुद ऑप्ट इन करते हैं, वो इस पॉलिसी के अंदर नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं पिछले साल के सबसे प्रोमिनेंट पॉलिसी वॉल्यूशन की तरफ, जिसका नाम है एड्स मोर देन कंटेंट। इस पॉलिसी के थ्रू गूगल आपको एनकरेज कर रहा है कि आप अपने यूजर की नीड्स को समझें और उनके ओवरऑल एक्सपीरियंस से एम्पथाइज करें। अगर आप ये करते हैं, तो आप ये समझेंगे कि आपके ऐप में ऐप के कंटेंट से ज्यादा एड्स होना एक बैड यूजर एक्सपीरियंस है।
इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स पे गौर करते हैं। तो पहले एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं कि एड्स बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में पॉपअप होते जा रहे हैं, जिससे यूजर एक्सपीरियंस तो खराब हो ही रहा है, मगर उसके साथ आपके एड्स पर एक्सीडेंटल क्लिक्स होने के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। अगले एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं कि आपके ऐप के 40% से ज्यादा स्क्रीन में एड नजर आ रहा है, जिससे यूजर ऐप का कंटेंट अच्छे से नेविगेट नहीं कर पा रहा, और उससे ज्यादा यूजर को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं हो रही जिसके लिए उसने आपका ऐप इंस्टॉल किया था। इससे आपका एंगेजमेंट तो गिरता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक यूजर के लिए बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है, जिससे वो आपका ऐप अनइंस्टॉल करेगा और दोबारा कभी इंस्टॉल भी नहीं करेगा। मूविंग फॉरवर्ड विद बेटर एड्स एक्सपीरियंस, गूगल ने इस बार रेकरिंग इंटरस्टिशियल एड्स को भी कवर किया। इसमें गूगल ने बताया कि अगर हम हर यूजर एक्शन या क्लिक पे इंटरस्टिशियल एड लगाते हैं तो ये एक पॉलिसी वॉयलेशन है। गूगल ने इस बार इस पॉलिसी को काफी रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ समझाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऐप कॉन्सिक्यूटिव इंटरस्टिशियल एड्स दिखा रहे हैं, पहली बार जब आप स्टार्ट ऐप पे क्लिक करते हैं और दूसरी बार जब आप सर्विसेज पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, ये अग्री करना सही होगा, किसी भी यूजर को लगातार इंटरस्टिशियल एड दिखाना काफी अनोइंग हो सकता है, और इससे एक्सीडेंटल क्लिक के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसमें पॉलिसी वॉयलेशन के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। सो आई होप अब तक आपने इम्पर्सोनेशन और बेटर एड्स एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नया सीखा होगा, या आपने पुराने डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे एड प्लेसमेंट रिमूव करने पर हम पॉलिसी कंप्लायंट तो बन जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? सो गाइस, बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि हमने पिछले एक साल में करीब 5,000 से ज्यादा एप्स को पॉलिसी कंप्लायंट भी बनाया है और प्रॉफिटेबल भी। तो अगर आप भी अपना एड रेवेन्यू ग्रो करना चाहते हैं तो आज ही एक फ्री डेमो शेड्यूल करिए और हमारे मोनेटाइजेशन एक्सपर्ट से बात करिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आगे बढ़ते हैं तीसरी पॉलिसी की तरफ, जिसका नाम है एड्स एंड मोनेटाइजेशन। अगर आपके एप्स चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की तरफ टारगेटेड है तो ये पॉलिसी आपके लिए है। नई पॉलिसी के हिसाब से ये मैंडेटरी है कि आपके एप्स फैमिली एड्स एंड मोनेटाइजेशन पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करें, अदरवाइज आपका ऐप प्ले स्टोर से सस्पेंड भी हो सकता है। गूगल ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि चिल्ड्रन डायरेक्टेड एप्स को कंटेंट रेटिंग से कंप्लाई करना मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके ऐप में जो एड्स आ रहे हैं वो भी कंटेंट रेटिंग से कंप्लाई करें। तो नई पॉलिसी में ये भी आउटलाइंड है कि चाइल्ड डायरेक्टेड ऐप में इंटरस्टिशियल एड्स का 5 सेकंड से पहले क्लोजेबल होना मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपके ऐप में एड प्लेसमेंट यूजर एक्सपीरियंस या फिर यूजर एक्शन को हैम्पर ना करने हो। अगली पॉलिसी है चाइल्ड एंगेजमेंट और इनअप्रोप्रिएट एड्स पर। ये पॉलिसी वो सारे एड्स को डिस्करेज करती है जो हार्मफुल या डेंजरस एक्टिविटीज प्रमोट करते हैं। इस पॉलिसी में वो सारे एप्स बैंड है जो कि चाइल्ड स्पेसिफिक है पर अडल्ट थीम को यूज करते हैं, जैसे कि वायलेंस, ब्लड और ड्रग्स। इस पॉलिसी को और बेटर समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने अभी समझा कि गूगल चाहता है कि आप अपने एड्स को भी कंटेंट रेटिंग से कंप्लाई करें, इसलिए ईएसआरबी ने अगर किसी ऐप को ई रेटिंग दी है, वेयर ई मीन्स फॉर एवरीवन, तो आप उसमें टीन एड्स नहीं दिखा सकते। सिमिलरली, अगर आपके ऐप को टीन रेटिंग दी गई है तो आप उसमें मेच्योर एड्स नहीं दिखा सकते। और लास्टली, यूजर की प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए गूगल ने वीपीएन सर्विसेज की भी पॉलिसी चेंज की है। नई पॉलिसी ये कहती है कि आप यूजर की कंसेंट और डिस्क्लोजर के बिना उनका पर्सनल और सेंसिटिव डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आपका ऐप प्ले स्टोर से बैन भी हो सकता है। फाइनली, ये वो टाइमलाइन है जिसमें सारे पॉलिसी चेंजेस और उनकी डेडलाइंस मेंशन्ड है। आपको इम्पर्सोनेशन से कंप्लाई करने के लिए 31 अगस्त और बेटर एड्स एक्सपीरियंस से कंप्लाई करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। इसके अलावा गूगल ने चाइल्ड एंडेंजरमेंट, इनअप्रोप्रिएट एड्स और वीपीएन सर्विसेज के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। ये सारे पॉलिसी चेंजेस के थ्रू गूगल एक बेटर, सेफर और क्लीनर इकोसिस्टम बनाना चाह रहा है, जिसका बेनिफिट यूजर्स, एडवर्टाइजर्स और आखिरी में आपको ही मिलेगा। सारी नई पॉलिसीज यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए ही बनाई गई है। इससे अल्टीमेटली ऐप में एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूजर ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिसे आप फर्दर मोनेटाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको किसी और हेल्प की नीड है इन पॉलिसीज को समझ के इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस एट publisher@appdota.com। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सारे मोनेटाइजेशन, पॉलिसी कंप्लायंस और यूजर एक्विजिशन की प्रॉब्लम समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, ताकि आप और बेहतर एप्स बनाने में फोकस कर सको। तो किस बात का इंतजार है? बुक अ फ्री कंसल्टेशन राइट नाउ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं कि हम ये वीडियो और बनाते रहें, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।